दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो मुख्य खबरों पर बात करेंगे, जिसमें पहली खबर न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर है। उसमें जानेंगे कि किस प्रकार सरकार न्यायपालिका को नेस्तनाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जब मोदी सरकार जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम को अपने बस में नहीं कर पाई, तो अपने द्वारा चुने हुए लोगों को ही नियुक्त करने पर आमादा हो चली है। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर की, क्योंकि अभी तक आपने केवल बीजेपी का बुलडोजर राज देखा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हमारा भी बुलडोजर सरकार पर चलने वाला है, और जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो रुकेगा नहीं। दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बार फिर गैर संवैधानिक कार्य करने के कारण मोदी सरकार को चेतावनी दी है। आपको जानकारी दे दें कि न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियां कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है, वह भी वरिष्ठता के आधार पर। परंतु मोदी सरकार वरिष्ठता के परंपरा को ही ध्वस्त करने की ठान ली है और कॉलेजियम की सिफारिश को नजरअंदाज करके अपने ही लोगों का चयन करके एक लिस्ट बना ली है, और इसी लिस्ट में से ही चुनकर न्यायिक नियुक्तियां की जा रही है। मतलब उस लिस्ट में से कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा, वह मोदी सरकार का ही आदमी रहेगा। और कोर्ट ने इस परिपाटी को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी भी दी है कि हम इस प्रकार की न्यायिक नियुक्तियों को रद्द भी कर सकते हैं, जो वरिष्ठता और न्याय के निष्पक्षता पर खतरा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को इस बात पर भी जमकर फटकार लगाई कि कॉलेजियम की तरफ से वरिष्ठता के आधार पर 5 नाम बार बार आपको सुझाए गए, लेकिन वह आज तक लंबित क्यों है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है, और जब मोदी सरकार जजों की नियुक्तियों में अपना पैठ नहीं बना पाई, तो इस तरह से चयनात्मक नियुक्ति करके न्यायपालिका में सेध मारने की कोशिश कर रही है, ताकि न्यायपालिका में भी मोदी सरकार के एजेंट हो जाएं और समय समय पर मोदी सरकार का पक्ष लेते रहें। क्योंकि मोदी सरकार के सामने न्यायपालिका के अलावा लगभग सारी स्वायत्त एजेंसियां नतमस्तक हो चली हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर की, और जानते हैं कि दिल्ली की वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को किस प्रकार फटकार लगाई है। आपको जानकारी दे दें कि जब प्रत्येक वर्ष ठंडी में यह समस्या आती है, तो प्रत्येक सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगाने लगती हैं, लेकिन आज तक इस खतरनाक समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पाए। और स्थिति यह हो गई कि पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे प्रदूषित जानलेवा शहर हो गई है, और दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक आदमी 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर प्रदूषित हवा प्रतिदिन अपने फेफड़ों में खींच रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना सिगरेट पिएगा, वह कितनी भयानक भयानक बीमारियों को लपेटे में आ सकता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पूरी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पर पहुंच चुकी है, और दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके अंदर पल रहे बच्चों के लिए होता है। इस प्रकार के प्रदूषण से और भी कई प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाते हैं, जैसे स्किन और दिल की बीमारी, डायबिटीज, अल्जाइमर, यहां तक कि छोटे बच्चों के दिमाग के विकास पर भी यह बुरा असर डालता है। आपको यह भी बता दें कि जब वायु का AQI 300 के ऊपर जाने लगता है, तो वहां पर प्रदूषण को गंभीर और खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है, जबकि दिल्ली की AQI पिछले 5 दिनों से 430 के ऊपर दर्ज की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इतनी गंभीर समस्या के दौरान भी सरकारें राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समस्या के लिए पंजाब के भगवंत मान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो इस समय 5 राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की बात करती है, क्या उसको नहीं पता था कि प्रत्येक वर्ष दिल्ली में यह समस्या आती है? और पता था तो पहले ही मीटिंग करके समाधान क्यों नहीं निकाला गया? सवाल यह भी है कि दिल्ली की सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या आज तक क्यों नहीं बढ़ा पाई, जबकि इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में 15 से 20 हजार इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है। आपको यह भी जानना होगा कि इस समस्या के लिए केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, बल्कि दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी बराबर की दोषी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश देने के बाद भी
इन सभी सरकारों ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि के किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया, ताकि न पराली होती, न जलाई जाती और ना ही इस प्रकार की जानलेवा समस्या का सामना करना पड़ता। सवाल यह भी बनता है कि क्या दिल्ली के लोगों का जीवन केवल राजनीति में पिस रही है और सरकारें जानती हैं कि 25-30 दिन एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तब तक समस्या कम हो जाएगी और फिर अगले साल यही समस्या दोबारा आएगी और फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच 25-30 दिन निकल जाएंगे। और आप ध्यान देंगे तो विगत कई वर्षों से यही होता रहा है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।